गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पाठ 18 हम सभी पढ़ रहे हैं। पाठ 18 का नाम है जयगान। वीडियो के पहले भाग में मैंने इस पाठ का वाचन किया था और साथ ही उसका अर्थ बताया था। और अब इसके दूसरे भाग में मैं इस पाठ को पढ़ूंगा और साथ ही साथ इसकी व्याख्या करूंगा। तो आइए पहले इस पाठ को पढ़ते हैं। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। द्वैत दुख का अंत होगा, अब न त्रास दुरंत होगा। आज फहरेगा हमारा एक विजय निशान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। रजत श्रृंग तुषार शेखर, तुंग यह हिमवान गिरवर। हम यहाँ निर्द्वंद होकर बनेंगे गतिवान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। ठीक है, आगे है। पोत दल शत शत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे। पोत दल शत शत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे। गर्जना में ध्वनित होगा देश गौरवमान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। बने विद्या भवन शोभन, देव मंदिर से सुपावन। हम करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्ध महान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान। सुब्रमण्य भारती की रचना है ये। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जी हाँ, आइए सरलार्थ की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम करेंगे यश का गान। तो इसका सरलार्थ इस प्रकार से आप देखेंगे। आज हम सब मिलकर अपने भारत देश के जय के गीत गाएंगे। अब इस देश से ईर्ष्या, द्वेष और फूट का नाश हो जाएगा। सब विरोध और भेदभाव दूर हो जाएंगे और किसी तरह के दुख भयंकर रूप धारण कर कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। आज हम विजयी हैं और इस विजय का प्रतीक राष्ट्रीय झंडा तिरंगा ही फहराएगा। आज हम सब भारत देश की जय जयकार करते हुए उसके यश के गीत गाएंगे। फिर है रजत श्रृंग तुषार शेखर से जो है अगली जो पंक्तियां हैं वो हैं। और यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। ऊंचे हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं पर चांदी के समान सफ़ेद बर्फ़ चमकती रहती है। ऐसे ऊंचे पर्वत की छाया में बिना किसी विरोध के हम तेज गति से उन्नति करते रहेंगे। आज हम सब मिलकर अपने देश भारत का जयगान उसके यश के गीत में गाएंगे। आगे है, पोत दल शत शत तरेंगे। इन पंक्तियों का हम यहाँ पर व्याख्या जो है देखेंगे, किस तरह से इसकी व्याख्या आपको लिखनी है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से आप लिखेंगे कि हमारी हज़ारों नौकाएं पश्चिम के सागरों में घूमती रहेंगी। अर्थात हमारे व्यापारिक जहाज़ पश्चिमी देशों से व्यापार करने जाते रहेंगे। उनके चलने से समुद्र में जो गर्जना के स्वर उठेंगे, उसमें देश के मान, सम्मान और गौरव, यश की गूंज होगी। आज हम सब मिलकर भारत देश के यशस्वी रूप का बखान करेंगे। आइए आखिरी पंक्तियां देखते हैं इस कविता की। बने विद्या भवन से जो आगे की पंक्तियां हैं वह देखेंगे। यहाँ पर उसकी व्याख्या है कि इस देश में विद्या प्राप्ति के स्थान मंदिरों से भी पवित्र हैं। इस देश में विद्या प्राप्ति के स्थान मंदिरों से भी पवित्र हैं, जो अविद्या का अंधकार दूर कर ज्ञान का आलोक फैलाते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। हम ज्ञान में वृद्ध अर्थात अनुभवी भारत देश को महान होने का गौरव देंगे। आज हम सब मिलकर भारत के यशस्वी रूप का बखान करेंगे। तो अभी आपने देखा इस कविता का सरलार्थ। तो इस सरलार्थ को आप जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा ये भी मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि आप सबसे पहले इस पाठ से संबंधित जो कठिन शब्द हैं वह लिखेंगे। कठिन शब्द के बाद
आप इस पाठ के जो शब्द अर्थ हैं उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। साथ ही साथ इसके बाद आप प्रश्न उत्तर न लिख करके आप कविता की जो इस तरह से पंक्तियाँ दी हुई हैं, हम करेंगे यश का गान, ऐसे जो है आप एक एक पंक्तियाँ लिख करके इनकी बारी बारी से व्याख्या लिखेंगे। तो इस कविता को हमने 4 भागों में जो है बांट करके अब इसका सरलार्थ बताया। तो इसके सरलार्थ को भी आपको समझना भी है और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। जैसे कि आप हर कविताओं को पढ़ते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में कार्य करते हैं, जो है उसी प्रकार से आपको यह काम भी अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस पाठ से संबंधित जो बातें अभी मैंने आपको बताई हैं, आप उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, आप पहले कठिन शब्द और शब्द अर्थ लिखेंगे, इसके बाद इसका सरलार्थ लिखेंगे। और जब हम तीसरा भाग लेकर आएंगे तो इस पाठ से संबंधित जो भी लिखित प्रश्न है या फिर मौखिक प्रश्न है, उन सभी विषयों पर हम व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। अगले भाग में हम आपको शब्दार्थ भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि जो आपके मौखिक और लिखित प्रश्न हैं उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से लिखेंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।